प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/करणी में 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए दो भाग दिए गए हैं, तो यदि हमें sin A cos C cos A sin C इन सब का मान पता होता तो हम इसमें और इसमें रखकर इन दोनों भाग को हल कर लेते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो उसको प्राप्त करने के लिए हम इसकी सहायता लेंगे जो दिया है tan A बराबर 1/करणी में 3। तो सबसे पहले हम अपने हल में लिखेंगे, दिया है tan A बराबर 1/करणी में 3, तो इसी बात को हम लिखेंगे tan A बराबर 1/करणी में 3। तो कुल मिलाकर हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंब और इसी की बटे लिख देंगे आधार, ऐसा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर एक लंब है और करणी में 3 आधार है। यदि कर्ण हमें पता होता तो हम इन अनुपातों को भी ज्ञात करके इसे हल कर लेते। तो कर्ण को पता करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, उसके बाद हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है और ये वाला कोण इसका समकोण है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसे A, किसी को आप कुछ भी मान सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। तो यहाँ पर हम B मान लेंगे और इसे C मान लेंगे। तो जब कोण B को हमने समकोण मान लिया है तो इसी के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। तो ऐसा आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं, तो ये कर्ण हो गया। अब यहाँ ध्यान से आपको देखना है कि जब हम A को थीटा मान रहे हैं, अर्थात इस A को थीटा मान रहे हैं, तो इसी के जस्ट सामने वाली भुजा को हम लंब कहेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे लंब और इसके और इसके बीच वाली भुजा को आधार कहते हैं, तो इसे हम आधार लिख देंगे। तो हमें क्या दिया है, एक लंब के रूप में दिया है, तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं और आधार करणी में 3 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे करणी में 3। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो यहाँ पर अब हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। तो हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्ण हमें ज्ञात करना है और कर्ण को हम AC लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर AC प्रदर्शित हुआ है। तो AC का वर्ग या लिख देंगे बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग, तो लंब यहाँ पर 1 है, 1 का वर्ग कर देंगे, प्लस आधार कितना है करणी में 3 का हम वर्ग कर देंगे। तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस ज्यों का त्यों करणी में 3 का वर्ग केवल और केवल 3 हो जाएगा। तो 1 और 3 मिलकर 4 होंगे। तो AC का वर्ग 4 है, तो केवल AC बराबर करणी में 4 हो जाएगा। तो ये मिला जुला के हमको देगा 2। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। तो इसका मतलब हमें कर्ण 2 मिला है, तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं ऐसे। तो समझने वाली बात यह है कि जो हमको चाहिए था वो मिल गया है। अब हम किसी अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें चाहिए sin A, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, sin A बराबर हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो sin A के लिए लंब यही रहेगा 1 बटे और कर्ण कितना 2। इसी प्रकार हम cos A ज्ञात कर लेंगे। तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है करणी में 3 और कर्ण कितना वही 2। तो अब थोड़ा सा सिचुएशन चेंज होने वाली है। अब हमें C को थीटा मान लेना है। तो जब हम C को थीटा मान लेंगे तो ये जो लंब और आधार हैं आपस में चेंज हो जाएंगे और कर्ण फिक्स रहेगा। तो कहने का मतलब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख लेते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने सिचुएशन के हिसाब से लंब और आधार को चेंज कर लिया है। अब हमें क्या चाहिए, cos C। ध्यान से देखते रहिएगा, cos C बराबर फार्मूला तो वही रहेगा आधार बटे कर्ण, केवल सिचुएशन चेंज हुई है। तो आधार यहाँ पर 1 हो जाएगा और कर्ण तो फिक्स रहता है बटे 2। अब हमें चाहिए sin C, तो यहाँ पर लिख देंगे sin C
और ये इसका भी फार्मूला वही रहेगा, लंब बटे कर्ण, केवल सिचुएशन चेंज हुई है। तो लंब यहाँ पर करणी में 3 लिखेंगे और कर्ण वही फिक्स है 2। तो कुल मिलाकर आपने देखा जो हमें चाहिए था वो हमने ज्ञात कर लिया है। अब इन्हीं की सहायता से हम भाग 1 और भाग 2 को हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम भाग 1 को लेकर चलेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने भाग 1 को ज्यों का त्यों यहाँ उतार लिया है। अब इसके बाद हम बराबर लगाएंगे। अब इन मानों को हम यहाँ से रखेंगे। तो साइन ए, ध्यान से देखिए साइन ए का मान 1/2 है। वहां से आपको ध्यान से देखना है, यहाँ वैल्यू को रखेंगे। तो 1/2 गुणे, चूंकि इन दोनों के बीच में गुणा का सिंबल है, तो कॉस सी, और कॉस सी का मान 1/2 फिर से है। तो यहाँ पर 1/2 प्लस का चिन्ह ज्यों का त्यों, कॉस ए, और कॉस ए का मान करणी में 3/2 है और बटे 2, फिर लिख देंगे गुणे साइन सी, और साइन सी का मान फिर से वही करणी में 3/2 है। तो यहाँ पर 1 का 1 में गुणा होगा 1 और 2 का 2 में होगा 4, प्लस करणी में 3 का करणी में 3 से गुणा होगा तो केवल 3 प्राप्त होगा, और 2 का 2 में होगा तो 4। तो आप जानते हैं कि जब हर समान होता है तो लघुत्तम उसका वही हो जाता है, तो ऊपर का जुड़ जाएगा। तो क्या देगा 1 3 4/4। तो ये आपस में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो एक प्रकार का आंसर हमको मिल चुका है भाग 1 के द्वारा। जस्ट इसी प्रकार से हम भाग 2 को लेके चलेंगे। हाँ, तो हमने भाग 2 को ले लिया है और बराबर लिख देंगे। देखिए कॉस ए, और कॉस ए का मान करणी में 3/2 है, थोड़ा सा आपको केवल ध्यान देना है, गुणे कॉस सी, और कॉस सी का मान 1/2 है, माइनस साइन ए, और साइन ए का मान 1/2 है, तो 1/2 लिख देंगे, गुणे साइन सी, और साइन सी का मान करणी में 3/2 है। तो इसे हम ठीक ठाक करेंगे तो करणी में 3 का गुणा 1 से करेंगे तो करणी में 3 होगा, और 2 का 2 में करेंगे तो 4 होगा, माइनस 1 का करणी में 3 के साथ करेंगे तो करणी में 3 मिलेगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4। तो दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब कट जाएंगी, तो हमको मिलेगा 0। तो दूसरा जो आंसर हमको मिला है 0 मिला है। तो कुल मिलाकर यही दोनों भाग के रिजल्ट थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भली भांति समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।